हाँ बच्चों, कैसे हो? पहला पार्ट हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला फर्स्ट मार्क 1 मार्क, सेकंड 2 मार्क्स और थर्ड मार्क से कुछ क्वेश्चन किए थे। सेकंड पार्ट हमने सेपरेट इसलिए रखा है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन पूरा प्योर न्यूमेरिकल है। 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स। और ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो जेई बोर्ड, जेई और एडवांस में आपको भी फ़ायदा होगा तीनों एग्जाम के लिए, क्योंकि इनका लेवल कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व है। लेवल तो जो है वो है ही है, सब फार्मूला बेस्ड ही है। और जेई में भी फार्मूला बेस्ड ही आता है, इसमें तो फार्मूला आपको लगाना होता है। ये क्वेश्चन देखो हमने क्यों उठाया, ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले पार्ट में नहीं था ऐसा। सेल के नोटेशन पे बेस्ड नर्स इक्वेशन को यूज़ करते हुए सेल पोटेंशियल आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें आप देखो जो सेल का नोटेशन होता है, आपको पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये साइड क्या है? एनोड है। ठीक है, दिस साइड इज एनोड। और ये साइड क्या है भाई? दिस साइड इज कैथोड। एनोड और कैथोड, ये क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड एनोड का पोटेंशियल, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये जो है आपका स्टैंडर्ड कैथोड का दिया हुआ। स्टैंडर्ड हमेशा जो पोटेंशियल दिया हुआ है स्टैंडर्ड में दिया रहता है। ये कुछ वैल्यू दी हुई है, कैसे स्टार्ट करेंगे? जब कभी भी ईएमएफ और इस तरह से दिया हुआ तो समझ जाओ नर्स इक्वेशन लगेगा। अगर यहाँ पे अलग कंसंट्रेशन कुछ दिया हुआ, 1 मोलर होता है, स्टैंडर्ड माना जाता है। अब यहाँ पर नर्स इक्वेशन पहले लिख दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या 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 हमें चाहिए। नर्स इक्वेशन जो है हाफ सेल, सेल सबके लिए अप्लीकेबल है। तो यहाँ सेल के लिए लिखना है तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन, जो यहाँ से हम इसको निकालेंगे, -0.0591 होता है। तो आप 0.6 भी ले सकते हो और वही लेके करेंगे हम आगे। यहाँ पे तो एक तरह से पहली बार इस तरह यूज़ कर रहे हैं इसका, तो लिख रहे हैं लॉग। अब यहाँ पे आपको पता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, यहाँ पे वैसे मैं बता दूं जो ऑक्सीडाइज हो रहा है प्रोडक्ट पार्ट पे जाएगा जिंक 2+ एनायन कैटायन ही लिखेंगे। सॉलिड प्योर सॉलिड या लिक्विड प्योर लिक्विड, उसका इसमें इस एक्सप्रेशन में नहीं आता क्योंकि उसकी एक्टिविटी 1 हो ली जाती है, और इस कारण से केवल ये दोनों आते हैं। तो यहाँ पे आप जिंक और टिन होगा। इसके लिए रिएक्शन, ठीक है, जो एनोड का कैटायन है वो यहाँ पर आएगा, जो कैथोड का कैटायन है यहाँ पर आएगा। अगर रटना हो तो आप इस तरह से रट सकते हो। वैसे आप रिएक्शन लिख रहे हो तो प्रोडक्ट वाले जितने एनायन है ऊपर आएंगे, रिएक्टेंट वाले जो के की। तो इसमें देखो आप जिंक जाएगा जिंक 2+ में, टिन 2+ जाएगा किस में? टिन में। तो जिंक 2+ ऑक्सीडाइज हो गया और टिन रिड्यूस होकर अपना जीरो फॉर्म में आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जिंक रिजेक्ट कर रहा है और टिन 2 इलेक्ट्रॉन खा के न्यूट्रल हो जा रहा है। अब जो इक्वेशन में हमारा आएगा वो ये दोनों आएंगे, ये आएगा और ये आएगा, क्योंकि ये दोनों एक्वस सोल्यूशन में, सोल्यूशन के अंदर हैं। ये दोनों नहीं आएंगे क्योंकि सॉलिड है, प्योर सॉलिड एक्सप्रेशन में नहीं आया, तो इसी दोनों से हमें मतलब है। ये वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे देख लो। अब देखो प्रोडक्ट साइड में जिंक, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं उसी वही है, ये उसी क्वोशंट है, रिएक्शन क्वोशंट है, जिंक 2+ बाई टिन 2+। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जिंक 2+ का कंसंट्रेशन बाई टिन 2+ का कंसंट्रेशन। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों। अब क्या क्या हमें ये दोनों वैल्यू दी हुई है। एन की वैल्यू, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ट्रांसफ़र हो तो एन की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। ई नॉट सेल कहाँ से आएगा भाई? ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता, अब देखो इसी से खुलेगा रास्ता। पहले तो जो लास्ट में पूछा जाता है उसका फॉर्मूला लिख दो। ईएमएफ पूछा गया तो ईएमएफ नस इक्वेशन से लिखता है, निकलता। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। इसको कैसे लिखना है? यहाँ से आएगा रिएक्शन, सेल रिएक्शन लिखेंगे। फिर ई नॉट सेल कैसे आएगा? कभी कभी ई नॉट सेल डायरेक्ट दिया रहता है, बट ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है, नहीं दिया रहेगा। तो इसमें क्या होता है ई नॉट सेल भाई? फटाफट बताओ। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड हो गया। अब इसमें देखो ई नॉट कैथोड कितना है? ई नॉट कैथोड में क्या है? टिन वाला है, -0.14। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, +0.76। ओके,
इन दोनों को ऐड कर लो। ऐड कहाँ होगा भाई, सब्सट्रैक्ट होगा। 6 से 4 जाएगा 2 और 7 से 1 जाएगा 6, पॉजिटिव में आएगा। वोल्ट यूनिट जरूर लिखो, इसकी हैबिट बना डालो। अब यहाँ पे वैल्यू जब रखेंगे इसमें तो आ जाओ यहाँ पे वापस 0.62 और 0. इसको 0.6 कर लेते हैं, डिवाइड बाई 2। देखो जिंक कितना है भाई, 10⁻⁻1। टिन कितना है भाई, 10⁻⁻3। ठीक है। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, ये देखो 10⁻²। अब 10⁻log 10⁻2 कितना हो गया, 2 हो जाएगा, क्योंकि log 10 1 है। तो ये 2 और ये सब कट पिट के आगे बढ़ गए हम। तो बचा हमारे पास क्या आंसर, हमारे पास जो आ रहा है 0.62 माइनस 0.06। तो प्लस से माइनस सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो भाई ये कितना हो गया, 12 से 6 गया, 6 बच जाएगा, यहाँ 5। तो ये आंसर आ जाएगा और ये पॉजिटिव में आएगा। ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पक्का आप प्रैक्टिस कर लेना, देख के आगे नहीं बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही, इसमें इसको इसलिए लिया हुआ है, वहाँ पर आपका मेटल और मेटल आयन था, यहाँ पे देखो ये मेटल और मेटल आयन, ये एनोड हो गया। ठीक है। और ये कैथोड, कैथोड हमारा गैस का है। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब इसमें जो है हाइड्रोजन भी आ सकता है, उसका एक्टिविटी हम प्रेशर के टर्म में लिख सकते हैं, H+ कंसंट्रेशन के टर्म में लिख सकते हैं, SN2+ कंसंट्रेशन के टर्म में, SN3 नहीं आएगा। तो आप याद रखना गैस, ये और ये तीनों आएंगे नर्स इक्वेशन। फिर से नर्स इक्वेशन लिखेंगे। नर्स इक्वेशन क्या होता है भाई, अभी लिखा था E0 = सेल। अब इसमें सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है। अब इसमें देखो सेल रिएक्शन में आपको 10 एनोड पे क्या हो रहा होगा, 10 ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। 10 ऑक्सीडाइज होके SN2++2E। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन वाला अलग से मैं लिख रहा हूँ, फिर ऐड करके निकालें। ठीक है। हाइड्रोजन किस पर है, कैथोड पे, मतलब वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। H+ इज गोइंग इनटू, अब हाइड्रोजन रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बनाएगा, 2 है तो इसको 2 कर देते हैं। कैथोड है तो इलेक्ट्रॉन खाएगा भाई ये। ठीक है, बात खत्म। ये गैस है हमारा, ये क्या है, एक्वस सोल्यूशन है ये क्या है, एक्वस सोल्यूशन, ये सॉलिड है, तो ये नहीं आएगा। अब सेल रिएक्शन देखना, ये हाफ रिएक्शन है आपका कैथोड का है, कैथोड का, और ये हाफ रिएक्शन है एनोड का। नाउ ऐड देम, ऐड कर लोगे बच्चा तो SN+2H+ SN2++H2। ठीक है। तो कौन कौन सा आएगा नर्स इक्वेशन में, ये तीनों। ठीक है। अब लिखते हैं नर्स इक्वेशन भाई साहब, आ जाओ। E = E0 - 0.06 अप्रॉक्सीमेटली। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n होता है नीचे। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व में, 2 हैं। ठीक है। तो अभी बाद में लिखते हैं, पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं इस सेल रिएक्शन के लिए, इससे आपको आदत आ जाएगी जितने भी रिएक्शन, इसलिए एक भी छोड़ नहीं रहा हूँ जबकि एक जैसे। मेन प्रॉब्लम यही आएगी आपकी। ठीक है। नर्स इक्वेशन नहीं लिख पाए तो गए। तो इसीलिए डिफ़िकल्टी है, इसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। अगर आपको बैलेंसिंग बढ़िया से आता है, चार्ज बैलेंसिंग आती है। ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू, रिएक्शन क्वेश्चन की कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन का फील, गैस के कंसंट्रेशन कैसे, एक्टिव मास का कॉन्सेप्ट, सब कुछ इन्वॉल्व है, इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टफ है। तो पी, अब जो गैस होता है उसके लिए एक्टिव मास किस में लिखते हैं, प्रेशर में। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका 18 एक्वस में है, इसका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई H+ कंसंट्रेशन का स्क्वायर। भाई साहब लिख, इसमें पुट करेंगे
फटाफट ई सेल कैसे निकलेगा भाई? ई सेल यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्योंकि आसान है, ये ज़ीरो है तो कैथोड माइनस एनोड, एनोड का माइनस में तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 0.14 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आप ई सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड करेंगे, ई कैथोड 0.00 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 0.06, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 2 हो गए। और लॉग प्रेशर कितना है? 1 बार। एसएन टिन, टिन का कंसंट्रेशन कितना भाई? 10⁻⁻3। हाइड्रोजन H प्लस स्क्वायर है, H प्लस कितना है यहाँ पर? H प्लस इज 10⁻⁻2 तो 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। यहाँ पे कैलकुलेट, ये कट जाएगा और हमारा सीधा ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10 आ जाएगा। लॉग 10, लॉग 10 इज़ 1। ठीक है, ख़त्म कहानी इसकी। तो 1 मल्टीप्लाई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा है, अब यहाँ पर देखो भाई 0.03। ठीक है, 0.03 हो गया। अब इसको ऐड कर दो, ऐड नहीं होगा सब्सट्रैक्ट होगा तो 0.11 वोल्ट आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन हम पार्ट 1 में कर चुके हैं, एकदम एग्जैक्टली डिट्टो। कैलकुलेट डेल्टा जी, इसको सॉल्व करते हैं। और लॉग के सी, ये भी फार्मूला बेस है। डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट ईएमएफ के टर्म में कैसे निकलता है भाई? पहले उसको फार्मूला लिख लो, दोनों फार्मूला लिख लो तो बात समझ में आ जाएगी। दो फार्मूला लिखते ही आपको एक नंबर मिल जाएगा इसमें। डेल्टा जी जो है, डेल्टा जी माइनस जी नॉट होता है, जी है जी नॉट, एन एफ फैराडे कांस्टेंट एफ है ये वाला। एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इन्वॉल्व में, कैडमियम 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन खा रहा है और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट कर रहा है, तो रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू 2, फैराडे 96,500, ई नॉट की वैल्यू हमें निकालिए। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। ई नॉट हमारे पास ये 2 हो गया, ये हो गया आपका 96,500 इंटू ई नॉट क्या आएगा भाई? यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू जो आएगी, ई कैथोड माइनस ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट सेल। ई कैथोड क्या है? कैडमियम कैथोड है, तो ये हो गया आपका 0.40, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 0.76, सो 1.16 हो गया वोल्ट। तो 1.16 वोल्ट आ गया। तो ये इसकी वैल्यू आएगी माइनस में। इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 96,500 मल्टीप्लाइड बाई 1.16। ठीक है, तो ये जो आ रहा है 22380, किस में आएगा? जूल में आएगा। इसको आप जूल पर मोल में आएगा क्योंकि ये पर मोल में लिया गया है। तो इसको किलो जूल में रिपोर्ट करोगे आप तो थोड़ा बेटर रहेगा, गायब हो जाएगा किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब बच्चे आ जाते हैं किस पे? लॉग के सी निकालने पे। तो लॉग के सी कैसे जुड़ा होता है? ई नॉट जो होता है, अगेन ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, डेराइव कर सकते हो। ई सेल 0 होता है इक्विलिब्रियम पे, तभी के सी आएगा। ई नॉट इक्वल टू 0.06 अप्रॉक्सीमेटली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, तो पहले फार्मूला ही लिख लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n लॉग के सी। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? सारी वैल्यू रख लो यहाँ पे। ई नॉट अभी हमने कैलकुलेट किया 1.16, 0.06
यहाँ पर हो गया 2 log Kc, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया तो log Kc कितना हो जाएगा 1.16/2। तो करने की ज़रूरत नहीं, हटा दो इसको। 0.03 हो गया, डेसिमल यहाँ से हट जाएगा और 3 से यहाँ पर डिवीज़न हो जाएगा। 3 का 9, 9 2 26, 27, अप्रॉक्सीमेटली 39 आएगा, ठीक है। ये वैल्यू होगी, ये हो जाएगा आंसर। पेशेंस कैलकुलेशन। तो देख लो ये टाइम ले रहा है, अगर प्रैक्टिस नहीं है बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और गलती होने के चांसेस है। तो दैट्स वाई ये क्वेश्चन सेम तरह का है। विच इज सेटअप बाय ज्वाइनिंग, दो हाफ सेल दिए हुए हैं इसको और इसको। ये तो बहुत इजी पीजी है। इसमें कौन सा फार्मूला लगाओगे? सेल वोल्टेज ई सेल। अच्छा नहीं, इजी पीजी नहीं है, इसमें कंसंट्रेशन अलग है। तो एग्जैक्टली वैसे एल्युमिनियम निकल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कितने लोगे इसमें, इसमें रिएक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा। मतलब सेल रिएक्शन में फटाफट लिख देता हूँ क्योंकि डिफरेंट आएगा। सेल रिएक्शन ही लिखना मेन है यहाँ पे। अब ये कैथोड हो गया, कैथोड, ये वाला एनोड हो गया। एनोड में एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज होगा। एल्युमिनियम इज गोइंग इनटू दिस वन, ठीक है। ये है, मैं बोल रहा हूँ ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ईजी नहीं आएगा और बच नहीं सकते। इसमें काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेटिव हमने हटाए हैं, बट फिर भी काफ़ी रखे हैं रिपीटेटिव जिससे प्रैक्टिस हो, ठीक है। कहीं पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, कॉपी हो रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट, उनके ढर्रे रिपीट हो, वैल्यू आप देख रहे हो नहीं हो रहा है। ये लगातार ही चौथा या पांचवा क्वेश्चन कर रहा हूँ, सेम सेल नहीं आया है, ठीक है। और उसमें ऐसा आपको फोर्स किया गया है कि आपको सेल रिएक्शन लिखनी पड़ रही है, आप रिएक्शन, ठीक है। तो उसको आप प्रैक्टिस करो, जितने भी इसमें दिए हुए हैं बिल्कुल सेल रिएक्शन हाफ रिएक्शन लिख के जो मैंने इसमें लिख दिया प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है। ये मत सोच के जाने तो अरे लॉजिकल एग्जाम है, हाँ ठीक है, बट आपको उस प्रेशर में गलती हो सकती है और टाइम फालतू का लगेगा। अब यहाँ पे निकल टू टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, प्रोड्यूस कर दिया, हो गया काम खत्म इसका। बट प्रॉब्लम है भाई साहब, यहाँ अब ऐड करो। ये तो हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन दिखना, लेकिन सेल सेल रिएक्शन और हाफ सेल में जो डिफरेंस यही है कि सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको टोटल 2 से मल्टीप्लाई और इसको टोटल 3 से मल्टीप्लाई, तो कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2Al प्लस 3 निकल प्लस 2 गिव्स 2Al 3 प्लस प्लस 3Ni, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम ई सेल, ई सेल लिखोगे बच्चे तो ई नॉट सेल 0.06 में लिख रहा हूँ आसानी के लिए, 0.059 दिमाग में हमेशा बोलोगे आप, 591 और नीचे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग। इस साइड पे देखो ये सॉलिड है निकल, ये दोनों आएंगे नहीं, यही आएगा एल्युमिनियम का स्क्वायर कंसंट्रेशन, एल्युमिनियम +3 का जो आयन है उसका स्क्वायर डिवाइड बाई निकल 2+ का क्यूब, ठीक है। बस खत्म। ई सेल कैसे निकालोगे? ई सेल कैथोड यहाँ पे नहीं, मल्टीपल ईएमएफ इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उसमें कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जफड़ा नहीं लेना है। तो ये आपका इसको मिला के एक चीज़ और अब समझनी होगी हमें कि ये हमने कैथोड एनोड जो लिखा है वो सही है कि नहीं, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया होगा कि कौन कैथोड है कौन एनोड है। अब यहाँ पे हम फंसे हुए हैं। तो आप क्या करोगे, यहीं पे फटाफट ये जो है आप ये देख लोगे कि भाई कौन, ओके, सेटअप बाय ज्वाइनिंग द फॉलोइंग हाफ सेल दिस एंड दिस। ये नहीं लिखा है, ये नोटेशन नहीं है, इसमें बोल नहीं सकते कैथोड एनोड क्या है। इसी से हम ये निकाल सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमने क्या लिया है, एल्युमिनियम को एनोड लिया है, ठीक है। तो ये माइनस कैथोड माइनस एनोड होगा, मीन्स ये कैथोड हो गया।
तो दिस माइनस दिस होगा तो प्लस आएगा तो प्लस, हाँ ठीक है। तो ये लॉजिकल है, मतलब इसको दो तरीके से घटा सकते हो ना। अगर इसको कैथोड लिया तो दिस माइनस दिस, मतलब -0.25 माइनस दो प्लस हो जाएगा +1.66। तो प्लस ज़्यादा से कम को घटाओगे, ठीक है? कम से ज़्यादा को नहीं, कम कौन है, विच वन इज लेस, -1.66। तो इसको घटा दो, जिसको आप सब्सट्रैक्ट करते हो एनोड और कैथोड। ठीक है, तो ये एनोड बनाया है, तो बिल्कुल देखते हैं क्या आती है वैल्यू। तो एनोड हमारा एल्युमिनियम हो, ये हो गया। तो अब -0.25 माइनस माइनस +1.66 -0.06 डिवाइडेड बाई कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। इजी कर दिया तो अच्छा ही हो गया। अब लॉग एल्युमिनियम 3+ कितना है भाई, 10⁻³ और उसका पावर करोगे 10⁻⁶। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बट एग्जाम में आप पहले वैल्यू पुट करोगे क्योंकि उसी में नंबर मिल जाता है। डायरेक्ट आप कर दोगे तो सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप खा गया, फार्मूला देन सब्स्टिट्यूशन देन सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे आप 10⁻³ लिखोगे। यहाँ पर क्या होगा, निकल 10⁻1 है तो क्यूब, हाँ भाई। तो यहाँ पर ये जितना होगा 10⁻³ प्लस हो जाएगा, तो आगे हमारी जो वैल्यू आएगी 1.41 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +0.03, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1.44 वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो देखो रेजिस्टिविटी क्या होती है भाई, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी कपा हो गई, ओके। रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का उल्टा होता है, मतलब ये देखो कंडक्टिविटी आपका कपा, रेजिस्टिविटी रो, मोलर कंडक्टिविटी दिस वन। तो आप पहले फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी कपा रेजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा होता है। और आपको यहाँ पर दिया हुआ है रेजिस्टेंस, तो देखो, और अगर हमारे पास कपा आ गया तो ये कैसे आएगा, कपा इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन दिया हुआ है, देख लेते क्या क्या वैल्यू दी हुई है। मोलारिटी, मतलब इसकी वैल्यू आपकी दी हुई है 0.05। कपा कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये भी कैलकुलेट करना, कैसे आएगा, तो रेजिस्टेंस वाला फार्मूला देखते हैं। रेजिस्टेंस वाला फार्मूला क्या है भाई, जानते R इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू L/A। फिजिक्स, ये तो फिजिक्स है पूरा। रो को कैलकुलेट कर लेते हैं, रो इक्वल टू R इंटू A/L। R कितनी वैल्यू दी हुई है भाई, R इज 5 इंटू 10⁻3, 5 इंटू 10⁻3, 5 इंटू 10⁻3, ठीक है। एरिया कितना दिया हुआ है, 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 डिवाइड बाय लेंथ उनके बीच 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 40 सेंटीमीटर है, एक ज़ीरो यहाँ से कट गया और एक ये लेके जाएगा, तो इसको हटा देते हैं, 10 बच जाएगा, ठीक है। इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, और ये डेसिमल भी हट जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 10 आ गया। एक मिनट, 0.14। रेजिस्टिविटी कितनी दी हुई है, रेजिस्टेंस इसका दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻3 ओम। एरिया 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो A/L हो गया, रो इक्वल टू R इंटू A/L, और 5 इंटू 10⁻3 इंटू एरिया इज 0.8 और लेंथ हो गया लेंथ कितना 40 सेंटीमीटर होंगे, तो 40। अब यहाँ पर आपका 10 आ रहा है, होने 10 100 हो जाएगा, सही है, करेक्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 100 आ गया,
100 क्या होगा, क्या यूनिट होगी इसकी, तो भाई ओम इनवर्स और सेंटीमीटर, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर कि ओम सेंटीमीटर होगा। ओम इनवर्स नहीं होगा, ओम इनवर्स आएगा कपा का, इसका तो ओम होगा, तो ये गलती मत करना, ओम और यहाँ पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो 100 आ गया, कपा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसलिए कपा क्या होगा 1/रो है, तो 10⁻², ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। उसके बाद में आप इसकी वैल्यू निकाल लो, कपा 10⁻² इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.05, तो 10⁻², 10⁻² कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो इसका डेसिमल यहाँ से गया और ये 1000, 5, 200 आना चाहिए इसका, ठीक है। 1000 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो 200 आ जाएगा। और इसका यूनिट लिखना ज़रूरी है, यूनिट क्या आएगा भाई, कपा का है, और इसमें सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आता है, ठीक है। अगर मान लो इसमें मोल, मोल नीचे आएगा पर मोल, और सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा, तो वो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये और कपा इनवर्स जो था ये तो रहेगा ही इसका, अगर नहीं याद है तो दिस सेंटीमीटर वाला चेंज होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल का क्या आएगा, मोल नीचे आ रहा है, पर मोल भी आएगा, ये नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ यूनिट, यहाँ यूनिट, इसीलिए ये जो है बहुत ही गंदा क्वेश्चन है, इसमें नंबर कटने के बहुत चांसेस हैं, परफेक्शन ज़रूरी है इसमें, ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, सेल तो दे दिया यहाँ पे, तो आसान हो गया है, ई सेल ई नॉट सेल दिया हो तो सीधा नर्स इक्वेशन इजी है, इसको आप कर लेना, सेल रिएक्शन दिया तो नर्स इक्वेशन आ जाएगा, इसमें सिल्वर सॉलिड और निकल सॉलिड नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द सेल विच इज जनरली यूज इन इन्वर्टर, इन्वर्टर में लेड सेल यूज होता है, रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन यहाँ हमने चिपका दिया आपके लिए, बट एक चीज़ याद रखना कि कैथोड और एनोड, ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी की बात कर रहा है जो इन्वर्टर में यूज होता है, चीज़ याद रखना कि लेड स्टोरेज बैटरी में कैथोड एनोड दोनों पर ही फाइनल प्रोडक्ट लेड+2 होता है, लेड सल्फेट, ठीक है। तो आप लेड के प्योर लेड जीरो फॉर्म में, लेड डाइऑक्साइड, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये जाएगा +2 में, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये एनोड पे रिएक्शन होगा, पीबी वो 2+4 में है, ये जा रहा है +2 में, ये किस पे होगा, कैथोड पे होगा, ये दोनों रिएक्शन होंगे। एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन इज गिव्स हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, ये चीज़ हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वाले में, ठीक है, कि एनोड पे और कैथोड पे, कैथोड पे एनोड पे हमारे पास दो ऑप्शन है ऑक्सीडाइज होने के लिए, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो क्लोरीन का यार ये क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर बट हमें ऑक्सीडाइज कर तो उल्टा देखेंगे, तो ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी क्लोरीन की वाटर, ऑक्सीजन जो वाटर है उसके कंपेरिजन में ज़्यादा है, इसलिए क्लोरीन वहाँ पर जाता है। और हाइड्रोजन और सोडियम प्लस अगर देखते हैं, इसमें वाटर और सोडियम प्लस देखते हैं, सोडियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और प्लस में ही रहना चाहता है, उससे पहले वाटर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा, तो उसमें रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन कौन, वाटर में हाइड्रोजन H+ ही रिड्यूस होता है, तो ये भी रिपीट था, अब रिपीट तब तो कुछ नहीं है, द pH ऑफ एक्वा सोल्यूशन NaCl इंक्रीजन व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, अभी हमने देखा था कि वहाँ पे लिखा था कि जो
सोडियम प्लस नहीं रिड्यूस होता, वाटर रिड्यूस होता है। ठीक है, तो वाटर जब रिड्यूस होगा उसे तो क्या होगा, वाटर रिड्यूस, हमने बोला था वाटर रिड्यूस होगा तो हमेशा हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी -2 फॉर्म में लोग इसमें, उसको क्या ही रिड्यूस करोगे, नहीं रिड्यूस। तो ऑक्सीडेशन अगर वाटर का हो रहा तो मैं ऑक्सीजन सेक्रीफाइस होगा, और रिडक्शन हो रहा तो हाइड्रोजन सेक्रीफाइस होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, और O है तो इसको O को कैसे बैलेंस करेंगे, OH माइनस से। ठीक है, तो इसको 2 कर देते हैं बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन है 2 हो गया, और कैथोड पे हो रहा 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये देखो जैसे जैसे रिएक्शन जाएगा ना सोल्यूशन में, इसका मात्रा बढ़ता जाएगा। ये हो गया आपका कैथोड, इसको बड़े अच्छे से कर लेना। ठीक है, एनोड पे क्या होगा बच्चे, एनोड पे, एनोड क्या करेगा, एनोड पे Cl माइनस रिड्यूस होता है, ये किस में जाएगा, क्लोरीन गैस में, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, तो देख रहे हो नेट यही दोनों प्रोसेस होंगे। अगर एक पानी का बीकर लिया, उसमें रख दिया, मतलब सोडियम क्लोराइड डाल के इस तरह से आपने रख दिए, तो इसमें देखो वाटर है, क्या क्या है इसके अंदर, इसके अंदर वाटर है, सोडियम प्लस है, और Cl माइनस है, ये तीनों है। अब यही तीनों गेम करते हैं, सोडियम प्लस और H वाटर ऑक्सीडाई रिड्यूस हो सकता है, बट इसमें वाटर की टेंडेंसी ज़्यादा है रिड्यूस होने की, तो वो रिड्यूस होता है। Cl माइनस हो वाटर ऑक्सीडाइज हो सकता है, उसमें Cl माइनस की टेंडेंसी ज़्यादा होती है ऑक्सीडाइज होने की, तो वो सेक्रीफाइस हो जाता है। तो नेट आप जब इसमें इलेक्ट्रोड लगाओगे नीचे, तो क्या होगा, इसमें आपका इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोड इधर और एक इलेक्ट्रोड इधर लगाओगे, और इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस जब होगा, पावर इसमें सप्लाई करेंगे, तो ये एनोड हो गया। तो एनोड पे आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये सेक्रीफाइस यहाँ पे हो रहा है, ये जाके, और यहाँ पर आपका इस साइड पे यहाँ पे OH माइनस का कंसनट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो नेट सोल्यूशन में OH बढ़ता जाएगा, इसलिए pH की वैल्यू इंक्रीज होगी जैसे जैसे बेसिक होता जाता है। ठीक है, इसी के लिए क्वेश्चन हमने उठाया था। ड्राई सेल मरकरी वाला डिस्कस किया था हमने, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि उसमें कहीं पर भी जो सेल रिएक्शन में होते हैं मरकरी, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और जिंक, ये होता है सेल रिएक्शन। अगर मैं लिखूं एक बार जस्ट रिवीजन के लिए लिख लेते हैं, तो जिंक ये भी सॉलिड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड ये भी सॉलिड होता है, जो सेल होता है शुरू में आप नया नया लाते हो यही पूरा रहता है उसमें। फिर ये किस में जाएगा, जिंक 2 प्लस में, और सॉरी जिंक प्लस में नहीं जाता, ये जिंक ऑक्साइड में जाता है, जिंक ऑक्साइड सॉलिड। ये गड़बड़ कर देता है, इसी ये जो लिक्विड बनता है ना मरकरी लिक्विड, इसी कारण वो सेल ढीला पड़ जाता है, बह जाता है, पिघल जाता है। ये हो गया, तो इसमें देखो सब सॉलिड सॉलिड सॉलिड। अब नर्स इक्वेशन जब लिखोगे उसे तो क्या आएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, और -0.05/10 लॉग लिखोगे तो कुछ आएगा नहीं, 1 आ जाएगी वैल्यू, इसलिए इसके बराबर होता है, कांस्टेंट रहता है। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेड विद डाइल्यूशन, ये भी हमने डिस्कस किया था। कंडक्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए होता है, पर यूनिट। ठीक है, 1 cc के लिए मान लो हो रहा है क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए, तो एक आपने मान लो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऐड किया 1 लीटर में, फिर उसका 1 cc लेके मेज़र कर लिया, फिर इसके बाद उसको 10 लीटर बना दिया, उसमें से 1 cc लिया, वो मेज़र कर लिया कंडक्टिविटी से। तो दूसरे केस में नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर्स हैं, कैटायन या एनायन, वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी मोल के रेस्पेक्ट में होता है।
तो आपने 1 लीटर लिया था, उसमें भी 1 मोल ऐड किया था। 10 लीटर कर दिया तो अभी भी चार्ज उतनी है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें भी उतनी ही है, बट मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ गई है? उसमें जो कैटायन एनायन हैं उनके मूव करने की ईज बढ़ जाए, माइग्रेशन तेज हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ओके, बोल रहा है कॉपर, ये थोड़ा थियरी और पैसेज से लिखा हुआ है। ट्रांजिशन बोलना चाह रहा है, ट्रांजिशन मेटल क्यों बोला जाता है? ट्रांजिशन मेटल किसको बोलते हैं भाई? जिसमें मेटल फॉर्म में या आयनिक फॉर्म में डी, मतलब जो आउटर वैलेंस सेल है, और वैलेंस सेल जो है डी ब्लॉक के लिए आप ये NS और N-1D ये होते हैं, ठीक है। तो मेटालिक फॉर्म में या फिर कैटायनिक फॉर्म में ये जो है ये हाफ फिल्ड होना चाहिए, मतलब इनकम्प्लीट होना चाहिए। ये जो दोनों सेल दिए हुए हैं, डी सेल और एस सेल। तो इसमें देखो कॉपर को इसी बेसिस पे, कॉपर को अगर हम कॉपर का लिखते हैं तो क्या आता है? कॉपर का 3D10 4S1। कॉपर के लिए क्या होता है? 3D10 4S1। तो भाई साहब ये क्या है? ये इनकम्प्लीट है। और अगर कॉपर प्लस लेते हैं तो 3D10 आता है, कॉपर +2 में एग्जिस्ट करता है, 3D9 आता है। तो इसलिए इसको ट्रांजिशन सीरीज में रखा गया है। इससे कोई लेना देना नहीं है, इसके बेसिस पे नहीं डिफाइन किया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन सीरीज हमने बोल दिया। और जिंक, जिंक का आप देखो, जिंक 3D10 4S2, और जिंक आपका +2 फॉर्म में 3D10, इसमें भी इनकम्प्लीट। इसीलिए ये दोनों ही सिचुएशन कहीं पर किसी में एक हो जाता है ना, उसको ट्रांजिशन एलिमेंट में रख देते हैं। डी ब्लॉक का है बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन इज समथिंग बी रिलेटेड टू बिहेवियर। तो ये इसलिए इसकी वेरिएबल वैलेंसी भी नहीं दिखती। जैसे कॉपर वो +1 में दिखेगा, +2 में दिखेगा,